गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर्स क्या है एंड स्क्वायर रूट क्या है। तो स्क्वायर रूट्स के बारे में मैं आप लोगों को बाद में समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्वायर क्या है। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो भी नंबर है उसके साथ उसका ही मल्टीप्लाई करो। यानी कि मैं एक सपोज करती हूँ 4 है नंबर, उसके साथ 4 से ही मल्टीप्लाई, यानी 16 आया तो उसको ऐसे 16 है वो 4 का स्क्वायर है ऐसे बोला जाता है। यानी कि 4 के ऊपर जो 2 पावर होती है, किसी की भी नंबर के ऊपर 2 पावर होती है उसको बोला जाता है स्क्वायर। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लिखती हूँ 2 के साथ 2 का ही मल्टीप्लाई यानी 4, ऐसे 2 की पावर 2 यानी 2 स्क्वायर बोला जाता है, इनको 4 स्क्वायर बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। यानी सारे नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें से 1 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है परफेक्ट स्क्वायर, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि कोई भी नंबर का स्क्वायर निकलता है, जैसे कि 2 × 2 करने के बाद हमें जो डिजिट मिलती है वो है परफेक्ट स्क्वायर। ओके बेटा, समझ में आ गया। हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3A, क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आप लोगों को पता है फैक्टराइजेशन मेथड क्या। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है 441 डिजिट है हमारे पास, तो उसमें फैक्टराइजेशन हम लोग आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे करना है मैं आप लोगों को वो समझा रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को पता है लास्ट डिजिट है वो ओड है, ओड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 से डिवाइड करने का रूल्स है ये तीनों का प्लस होना, ये दोनों का 8 + 1 यानी 9, ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 3 से करोगे तो आप लोगों के पास ये आएगा। अभी भी देखो किससे हो रहा है, ये ओड नंबर है, वापस 3 से हो रहा है। देखते 7 + 1 8, 8 + 4 यानी 12, ये 3 से हो जाएगा। आगे 49 है वो 7 के टेबल में आता है, 7 7 जा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे 2 2 की जोड़ी बन गई। देखो थ्री मल्टीप्लाई 7 × 7। ओके, अब इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3² × 7², 2 टाइम है इसलिए। यानी कि 441 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, क्योंकि हमारे पास फैक्टराइजेशन के अंदर इक्वली यहाँ पे पेयर बन रही है। देखो ये पेयर बनी, ये भी पेयर बनी। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा था 3² × 7²।
अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट का ऊपर स्क्वायर, राइट। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 21 स्क्वायर, ओके। यानी कि ये 441 है, वो किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। 21 मल्टीप्लाई 21 करोगे तो कितना आंसर मिलेगा, 441 मिलेगा। Hence 21 is the number square is 441, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसका ही 576 है, लास्ट नंबर है वो इवन नंबर है, यानी 2 से हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करना यानी ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 ऐसे करना, ओके। वापस 2 से करते हैं, अभी भी 2 से हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, अब 3 से होगा, ओके। पेयर बन गई यहाँ पे भी 2 की, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो हम लोग देख लेते हैं, ओके, इसी टाइप की तरह। टू मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3। आप लोगों को पता है यहाँ पे 2 की पेयर हो गई है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 576 इज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल factors, okay। 576 is a perfect square। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, तो 576 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 3 स्क्वेयर। अब इसको ऐसे भी लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, राइट। अब ये चारों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 स्क्वायर, यानी 24 मल्टीप्लाई 24 करोगे तो आंसर मिलेगा 576, ओके। तो ये 24 का परफेक्ट स्क्वायर है 576, ओके। तो हैंस करके नीचे लिखना है हमें। अभी भी एक क्वेश्चन करवाती हूँ आप लोगों को। 11,025 है हमारे पास डिजिट, अब लास्ट में 5 है, यानी कि ये 2 से नहीं हो सकता है, 3 से हो रहा है। देखते हैं 5 + 2 यानी 7 7 + 1 8 एंड 9, यस ये 3 से हो सकता है। ये आप लोगों को ऐसे डायरेक्टली ना आ जाए तो आप लोगों को डिवाइड वाली मेथड करनी होगी, लेकिन डिवाइड में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये वाली मेथड सीख लो तो अच्छा होगा, ओके। यहाँ पे 2 की पेयर हो गई है, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो हम लोग ढूंढते हैं। पहले तो इसकी फैक्टराइजेशन है वो हम लोग क्वेश्चन में दिखा देते हैं। थ्री मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7,
यहाँ पे पेयर बन रही है। थ्री स्क्वेयर मल्टीप्लाई 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 7 स्क्वेयर, इसको 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट के ऊपर स्क्वेयर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 5, 7 5 जा 35, 35 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 105। ओके, अब 105 मल्टीप्लाई आप लोग 105 करोगे तो 11,025 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ओके बेटा, समझ में आ गई होगी ये मेथड। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने समझाया, क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी टाइप का है, इसी टाइप का है। आप लोगों को इसके अंदर यही मेथड से करना है, तो वो मैं क्वेश्चन नंबर 2 है वो होमवर्क में डालूंगी। ओके, नंबर 3 के अंदर हमारे पास डिजिट होगी, यहाँ पे नंबर होंगे, लेकिन वो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने हैं? तो कोई भी नंबर आए उसके साथ मल्टीप्लाई करने के ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करके ढूंढने हैं। ओके, अब ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में है डिवाइड करके ढूंढने हैं, तो मैं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन में से दो दो क्वेश्चन करवा रही हूँ। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, क्योंकि तो ही हमें यहाँ पे पता चलेगा कि कौन से नंबर की यहाँ पे पेयर नहीं हो रही है। तो जो भी नंबर की पेयर नहीं होगी उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना इजी है। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। पहले तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आप लोगों को पता है लास्ट डिजिट है वो ओड है, तो 3 से होता है, देखते हैं। यस, 3 से हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा। अब ये 3 से नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से देखते हैं। यस, 7 से हो जाएगा। ये 11 का 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 121 आता है। ओके, यहाँ पे देखो 3 की पेयर बनी है, 11 की भी पेयर बनी है, लेकिन 7 की पेयर नहीं बनी है। यानी ये है डिजिट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। ओके, एंड हम लोग जिस नंबर से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड हमें परफेक्ट स्क्वायर जो नया नंबर है वो फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इसके प्राइम फैक्टर पहले तो लिख लेते हैं जो हमने गिने हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, यानी 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 स्क्वेयर। अब आप लोगों को पता है हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 7 है अकेला उसको 7 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, उसकी पेयर बनानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई की मेथड है, इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, 7 के साथ ही उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम लोग करते हैं न्यू नंबर, तो उस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया नंबर मिलेगा 3 स्क्वेयर। ऐसे ही हम लोग 7 का स्क्वेयर करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 अकेला था, हमने क्या किया, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पेयर बन गई। अभी ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 231। ओके,
231 हमारे यहाँ पे अमाउंट मिल गई 231। समझ गए बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लाई वाला ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। लास्ट में 0 यानी 2 से होगा, अभी भी हो जाएगा। लास्ट में 5 यानी 5 से ही होगा। ये 13 से होगा डायरेक्टली। ये यहाँ पे ये पेड़ बनी, ये भी पेड़ बनी, 5 है वो अकेला रह गए, यानी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 7 से किया। ओके बेटा। टू मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, इसको 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर। कौन सा नंबर लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, 5 लेंगे, तो हमें न्यू नंबर मिलेगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 130 आएगा आंसर। Hence the new number is the square of 130। ओके। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डिवाइड वाला है। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे मल्टीप्लाई किया ऐसे ही वहां पे हम लोग डिवाइड करेंगे। देखना आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे भी हम लोग फैक्टराइजेशन ही कर देंगे। यही मेथड है पूरी की पूरी। 2 से होगा, अभी भी 2 से होगा। ये 5 है यानी 2 से नहीं होगा। अब 3 से देखते हैं। यस 3 से हो रहा है, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग 5 से ले लेते। अभी भी 3 से हो रहा है। अब 5 से डायरेक्टली अब 7 से हो गया। ओके, 2 की पेड़ बनी, यहाँ पे भी बनी, यहाँ पे भी बनी। टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, राइट। यहाँ पे यही लिख लेंगे हम लोग। The given number should be divided by 5। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 5, क्योंकि 5 अकेला रह गया है। ओके, तो हमें न्यू नंबर मिलेगा यहाँ पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। 5 निकल गया, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे नई डिजिट मिलेगी। ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी आएगा 42। ओके बेटा, हैज द न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 42। डन, समझ में आ गए। ऐसे ही इसी का ही हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। वापस हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 से हो जाएगा बेटा। वैसे तो ये इजी है, हमें फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए बस, एंड आई थिंक सभी को आता है।
तो आपके लिए ये ईजी रहेगा। ये पेड़ बन गई, यहाँ पे भी पेड़ बन गई। यहाँ पे देखो आप लोग, ये 2 है एंड यहाँ पे 3 है, दोनों की पेड़ नहीं बनी है। तो कैसे करें, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले तो पूरी की पूरी प्रोसेस तो वही की वही रहेगी। टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 स्क्वेयर, राइट। ये दो की स्पेयर बनी है, यहाँ पे पेड़ बन गई है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, आप लोगों को पता है 2 मल्टीप्लाई 3 है, ऐसे 2 ऐसे बच गए हैं कि उसकी कोई भी पेड़ नहीं बन रही है, राइट। यानी हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। समझ गए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखना। रीजन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों रह गए हैं, ओके, इसलिए। तो हमारे पास यहाँ पे न्यू नंबर मिलेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 स्क्वेयर एंड 13 की स्क्वेयर बचेगी, राइट। 2 मल्टीप्लाई 13 ब्रैकेट के ऊपर स्क्वेयर, 13 2 जा कितना हो जाएगा, 26। ओके बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आगे करवाती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। अब आप सभी को पता है कि 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट 3 डिजिट 100 होती है, राइट। 1 2 3। तो इसके आगे कौन सा, ये पहले तो 100 है, वो किसका स्क्वेयर है, तो वो 10 का स्क्वेयर है, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो हमें 100 मिलता है, राइट। यानी हम लोग 11 की ओर जाएंगे, तो 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो वहां पे तो 121 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, लार्जेस्ट 2 डिजिट, यानी सबसे बड़ी 2 डिजिट जो परफेक्ट स्क्वेयर हो, ओके। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, यानी 9। तो 9 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है, 81, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 81। समझ में आया बेटा, क्योंकि 81 है वो 9 का स्क्वेयर है, ऐसे ही 10 का स्क्वेयर होता है 100 एंड 11 का स्क्वेयर होता है 121। हमें तो क्या चाहिए, 2 डिजिट वाला लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो 2 डिजिट वाला ये है। अब हम लोग 8 का स्क्वेयर लेने जाएंगे तो वो तो 64 हो गया, वो तो इससे छोटा हो गया। समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट में भी आंसर कैसे गिनना है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, इसको कैसे करना है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 100 is a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर रूट इज 10। आप लोगों को पता हो तो ये है वो 10 का स्क्वायर है, 100 है वो, तो हम लोग यहाँ पे द नंबर बिफोर 10 इज 9। 9 से आगे क्या आता है, सॉरी 10 से आगे क्या आता है, 9। तो यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ 9 इज इक्वल टू 81। यहाँ पे लिखेंगे 10 द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर
दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज 81। ओके, तो बेटा आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3A में से क्वेश्चन नंबर 2 में से 3 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया आगे कि वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 2 1 की तरह ही करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में से भी 3 क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 4 में से भी है। बेटा ठीक से प्रैक्टिस भी करना एंड अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच बेटा।